आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है।
गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। मंत्री मोदी का अभी तक जितने भी वीडियो पोस्ट हुए हैं उनमें बहुत ही मार्मिक, बहुत ही खूबसूरत वीडियो इस वक्त आपने सुना, जिसमें हम अमूमन बात करते हैं जेनरेशन गैप की, लेकिन उस जेनरेशन गैप को बुलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। मैं उन तमाम बच्चों को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे भद्दी गाली दी, उनकी मां को गालियां दी, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कि गलतियां बच्चों से होती है, लेकिन उन गलतियों को हम बड़ों का फर्ज है कि हम उसे भूलकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री के इस इंस्टाग्राम संदेश पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं। आनंद, प्रधानमंत्री ने एक टैबू कहा जाता है कि जो जनरेशन गैप है उसे कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर उस जनरेशन गैप को, कल्चरल शॉक को खत्म करने की कोशिश की है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी के साथ, हमारे युवाओं के साथ, छात्रों से आज बात करने की कोशिश की है, वो बताता है कि प्रधानमंत्री एक परिवार के मुखिया की तरह उन बच्चों से बात कर रहे हैं कि जो भटक गए हैं या कुछ क्षणिक आवेश में आके वो गुमराह हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, तो ऐसे में क्या होता है कि दूरी अगर बढ़ानी है तो आप अपने मन में गुस्सा पालते हो, लेकिन अगर किसी को करीब लाना है तो आप उसको माफ करते हो। प्रधानमंत्री ने आज के अपने जो बच्चों के लिए अपना मैसेज था उससे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों के मन में एक आक्रोश है जब आप देखते हो कि कोई आजकल की जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो गाली दे रही थी, गंदी गंदी गाली दे रही, छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं। भारत जैसे समाज में जो लोग सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उनको एक कल्चरल शॉक लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि चाहे एक तरफ कल्चरल शॉक है कुछ लोगों के लिए हमारे भारत जैसे संस्कारित देश में, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों में गलतियां होती है और बच्चों को गलतियां सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और कई जगह आपने देखा, एक दो जगह केसेस भी दर्ज हुए हैं ऐसे बच्चों के खिलाफ, जैसे कि नोएडा में एक लड़की के खिलाफ वो दर्ज हुआ है, तो प्रधानमंत्री ने उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि अदालतों के चक्कर कटवाने की बजाय हम उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। अगर अदालतों के चक्कर कटाएंगे जाहिर तौर पर उनका बचपन भी खराब होगा, उनका यूथ भी खराब होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन्हें माफ करना चाहिए और साथ ही साथ उनको सही दिशा दिखाना समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, और बच्चों को भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। और प्रधानमंत्री का मैसेज जाहिर तौर पर उन बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, उनको हिट करेगा, उनको सोचने के लिए मजबूर करेगा। उन बच्चों को, उन लड़कियों को जिन्होंने जंतर मंतर पे भद्दी भद्दी गालियों के पोस्टर प्रधानमंत्री के लिए लेकर खड़े थे, प्रधानमंत्री को अपने मुंह से उन्होंने गालियां दी, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी और न जाने क्या क्या ऐसी बातें कही जो कि जाहिर तौर पर सभी समाज में उम्मीद। आनंद, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस भावुक वीडियो को जो प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, एक बार फिर से सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।